हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट प्लान फॉर यू। बेसिकली ये उनकी इंटेंशंस को रिवील करेगा कि आपके पर्सन आपके लिए जो कुछ भी डिसाइड कर रहे हैं, जो कुछ भी प्लान कर रहे हैं, वो क्या है। रिगार्डलेस आप लोग की क्या सिचुएशन है रिलेशनशिप की, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। देयर हैज़ टू बी अ पर्सन इन योर माइंड जब आप ये रीडिंग देखें, तो ताकि आप इससे रेजोनेट कर सकें कि आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन, बट इट इज़ अ प्रोसेस एक्चुअली। इट इज़ अ प्लानिंग प्रोसेस कि वो आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं, क्या डिसाइड कर रहे हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, तो ये टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर कोई फ़ाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना है। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल पर रीडिंग मिलने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं, वो आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं। नॉट टुडे, बाउंड्रीज एंड हर्ट, अवॉइडिंग कन्वर्सेशन, नॉट डीलिंग, स्टिल अपसेट। हो सकता है आप इनकी अवेलेबिलिटी पे ख़ुद को अवेलेबल ना कर रहे हों, और आप इनसे किसी बात पर हर्ट हैं, तकलीफ़ में हैं, और जब कभी भी आपको कांटेक्ट करते हैं शायद आप बात को टाल देते हैं। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, ये आपके साथ भी ये कर रहे होंगे कि आप पॉइंट पर या जो ऑन स्पॉट डिस्कशन है उस पर आना चाह रहे होंगे, तो ये नहीं आते होंगे उस पॉइंट पर, और बिज़ी हो जाते होंगे। एंगेज होने का कट डाउन, कटिंग आउट, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट। हो सकता है आपसे आर्ग्यूमेंट करते करते आपको डांट दें कि मुझे ये साइलेंस पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ बाउंड्रीज़ है और यहाँ साइलेंट है। तो हो सकता है ये आपको कहें कि ज़्यादा ही तुम्हें तकलीफ़ हो रही तो फिर रिश्ता ख़त्म करो। ये भी हो सकता है, क्योंकि आप इनसे जब दूर हो रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, तो एक इरिटेशन में आकर ये आपको ये बात कह सकते हैं कि ये पैटर्न ये बार बार होता चला जा रहा है, तो कट डाउन करो, या फिर मुझसे खुल के बात करो, या फिर कट डाउन कर दो। वेडिंग रिंग्स, यूनियन एंड मैरिज, सोल कनेक्शन, एवरलास्टिंग लव, डिवोशन। हो सकता है आप दोनों के दरमियान मजबूरी ही यही है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, आप लोग स्पाउस हैं, इंगेज्ड हैं, या आप लोगों ने ऐसा फाइनल कमिटमेंट एक दूसरे के साथ किया हुआ है कि ये सब कुछ ये पैटर्न होता भी रहता है, और आप लोगों के पास फ़रार का रास्ता भी नहीं है। तो अगर ये आपको शादी के लिए डिले कर रहे थे, तो हो सकता है आपको इरिटेशन हो रही हो, और अब ये आपसे प्लान करें कि यार इसको चीज़ को ना फाइनली कर लेते हैं, वरना तो कुछ भी पॉसिबल है। दिस कुड बी दी वन ऑफ दी ऑप्शन, यूनियन में आना, मैरिज, शादी कर लेना, और इस चीज़ को बावर करा लेना दैट वी आर फॉर टुगेदर, वी आर फॉर ईच अदर, तो इसको अब कर लेना चाहिए। हार्ट ब्रोकन, डीपली हर्ट एंड सैड, फीलिंग लॉस, ग्रीविंग एंड डिस्पेयर, ब्रेकअप। आप दोनों साथ में नहीं हैं, आप दोनों की किसी ना किसी बात पे ज़रूर लड़ाई हुई भी है, या कोई अपसेट सिचुएशन है। तो जो सिनेरियो नज़र आ रहा है इस वक्त आपके रिलेशनशिप की एनर्जी का, उसमें फड्डा नज़र आ रहा है, उसमें खफगी नज़र आ रही है, उसमें दिल दुखा हुआ है, बिकॉज 3 कार्ड्स बहुत सिग्निफिकेंटली सैडनेस को शो कर रहे हैं, सेपरेशन को शो कर रहे हैं, लड़ाई को शो कर रहे हैं, ब्रेकअप को शो कर रहे हैं। तो हो सकता है कि टेम्परेरी रिदम जो है वो फ्रिक्वेंसी ख़राब हुई हुई है आप लोगों की। तो दिस कुड बी द रीज़न्स जिसकी वजह से आपके पर्सन को डाउट हो रहा हो कि इसको शादी में किया जाए या ना किया जाए, या फिर फ़ौरन शादी कर ली जाए। इसको सॉलिड कमिटमेंट दे देनी चाहिए, वरना मामला जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो आपके पर्सन आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं, वो कोई एक साइड चाहते हैं। अगर मैं इन 4 कार्ड्स को देखूं तो एक तरफ होना चाहते हैं। आप भी यही चाह रहे हैं कि एक तरफ हो जाया जाए। ये बार बार का पैटर्न जो है वो दोनों को तकलीफ़ देता है। हम बातचीत करना छोड़ देते हैं एक दूसरे से, हम एक दूसरे को डील नहीं करते, हम अपसेट पे अपसेट होते चले जाते हैं, फिर रिश्ता ख़त्म हो जाता है, फिर बातचीत ख़त्म हो जाती है।
फिर हम लोग सेपरेशन में चले जाते हैं और ये पैटर्न होता रहता है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, ओपन अप नहीं होते। और ये चीज़ इतनी ज़्यादा हो रही है कि या तो ये आपकी शादी को अफेक्ट कर रही है या फिर ये आपके रिलेशनशिप को बहुत तगड़े तरीके से इफ़ेक्ट कर रही है। और जब जब आप लोगों के दरमियान सेपरेशन का फेज़ बढ़ता चला जाता है, आप लोगों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती चली जाती हैं। और ये तो हर रिश्ते की यही बात है, बैक स्टेपिंग। ठीक है, आपके पर्सन को ये भी बहुत अच्छा लगता है कि आप उनको चेस करें, उनके पीछे भागें। और ये भी वो चाहते हैं कि मैं कुछ इस तरह से करूं कि ये गिड़गिड़ाए, ये रोए, ये पीछे भागे। शायद आप ये नहीं कर रहे हैं और आप कह रहे हैं ठीक है भाई, अगर गिड़गिड़ाना और रोना ही ठीक है तो फिर अकेले बैठ के रो लिया जाए। तो ये इनको काफ़ी बैक स्टैबिंग लगती है। इनको लगता है कि देखिए सेपरेशन सेपरेशन सेपरेशन, 3 दफ़ा सेपरेशन आया है, शॉकिंग अटैक, लॉस, इधर भी लॉस, इधर भी लॉस, इधर भी लॉस, इधर भी लॉस। तो किसी चीज़ का नुकसान ज़रूर है, आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत सिग्निफिकेंटली हो रही है। तो आई थिंक आपके पर्सन जो हैं वो यही प्लान कर रहे हैं कि या तो इस सिचुएशन को रिजॉल्व किया जाए या फिर कुछ ना कुछ तो ऐसा किया जाए जिससे मामला थोड़े से बेहतर हों या फिर किसी न किसी किनारे पर लग जाएं। आई वॉज थिंकिंग कि मैं ये रीडिंग जब करूँगी तो बहुत लवी डवी सी रीडिंग आएगी, लेकिन मैं हमेशा से कहती हूँ कि टैरो कार्ड्स की ब्यूटी होती ही यही है कि आप प्लान कुछ करें और टैरो कार्ड्स रिवील करके सब कुछ खोल के सामने रख देते हैं। देखते हैं जनाब यहाँ पर कि क्या आपके पर्सन आपके लिए प्लान कर रहे हैं, उनकी इंटेंशंस क्या बन रही हैं आपके लिए। मोमेंट, थिंक ऑफ अ स्पेशल मोमेंट दैट बॉट यू मच जॉय विद योर पार्टनर। हो सकता है कोई वास्ता दिलासा दिया जाए कि तुम उस वक्त को तो याद करो, उस लम्हे को याद करो, हमारा मिलना ज़रूरी है। और वो लम्हा याद करो जब हम मिले थे, हमारे दरमियान कितना चार्म रहा है और हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। प्रॉमिसिंग एक जेस्चर नज़र आ रहा है। और कोई भी बड़ा अटेम्प्ट करने से पहले एक दफ़ा सोच ज़रूर रहे हैं आपके पर्सन। 1111 यूनियन का नंबर है, ये ट्विन फ्लेम्स का नंबर है। सिम्बलाइज़ करता है कि अब चीज़ें रिज़ॉल्व हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, चाहे वो ज़िंदगी के किसी भी एरिया से हों, लेकिन सोल कनेक्शंस को लेकर बैलेंस मेंटेन होने की पॉसिबिलिटी है। ट्विन फ्लेम्स होते हुए अगर हार्मनी मेंटेन नहीं थी तो अब वो सोल जर्नी में आने के बाद मेंटेन होने की पॉसिबिलिटी है। रेजोल्यूशंस नज़र आ रहे हैं, पास्ट लाइव्स। वी रीयूनाइट विद आवर लव्ड वंस ओवर एंड ओवर अगेन थ्रू मैनी डिफरेंट लाइव्स। हो सकता है पेरेंट्स ना रहे हों, आप दोनों में से किसी के पेरेंट्स नहीं हैं और पुराने वाक़यात बहुत ज़्यादा ऐसे आ जाते होंगे आप लोगों की ज़िंदगी में जो कि अच्छा भला रिदम जो है वो रूटीन जो है वो ख़राब कर देता होगा। कोई ऐसा पास्ट की बात या पास्ट का इंसिडेंट जो कि नाखुशगवार था और वो बार बार आप लोगों के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाता है। व्हाट आर देयर इंटेंशंस? रिसेप्टिव, बी रेडी टू रिसीव व्हाट फेट हैज़ प्लान्ड फॉर यू। पॉजिटिव हैं, इन तमाम चीज़ों के बावजूद आपके पर्सन डिटर्मिन्ड भी नज़र आ रहे हैं, इसीलिए ये वेडिंग रिंग्स का कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर भी रिसेप्टिव हैं, यानी कि जो कुछ भी इनकी ज़िंदगी में हो रहा है अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, उनको अपनी किस्मत पर, अपनी तकदीर पर पूरा यकीन है कि जो मैंने प्लान किया है वो होकर रहेगा। बात करेंगे, सेटल करेंगे, लोगों से बातचीत करके, निगोशिएट करके कुछ ना कुछ सलूशन की तरफ आपके पर्सन की इंटेंशंस नज़र आ रही हैं। टेम्पटेशन, थिंक केयरफुली अबाउट द सिचुएशन। जल्दी नहीं कर रहे हैं इसलिए ज़रा आपको ज़रा ज़्यादा इंटरेस्ट वो फ्रस्ट्रेशन हो रही होगी। ट्रस्ट, सी यू नीड टू हैव ट्रस्ट इन अ रिलेशनशिप इन ऑर्डर टू फ्लरिश इट। दूसरी चीज़ों को अगर हावी किया जा रहा है, दूसरी ऐसी बातों को जो रिश्तों को ख़राब करती हैं, शायद आपके पर्सन आपसे निगोशिएट करके आपको ये बात समझाएं कि सबसे पहले मैं और तुम हो, बाद में जाके सारी चीज़ें होती हैं। पहले हमें एक दूसरे को प्रायोरिटी देनी चाहिए, सेंटिमेंट्स की, रिस्पेक्ट की, इज़्ज़त की, रुतबे की, भरोसे की। और अगर हम दोनों के दरमियान नहीं, अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को जो है वो इम्पोर्टेंस दें तो फिर हमारा रिश्ता खोखला होगा। तो ये तमाम चीज़ें आपके पर्सन के प्लान में नज़र आ रही हैं, उनकी इंटेंशंस में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेट्स सी फ्रॉम हियर आपके पर्सन क्या प्लान कर रहे हैं आपको लेकर, उनकी इंटेंशंस क्या हैं, व्हाट आर दे प्लानिंग फॉर यू, उनकी इंटेंशंस आपके लिए। लेट्स सी। रिकन्सिलिएशन, मैंने कहा था ब्रेकअप अगर हुआ है, लड़ाई हुई भी है, बातचीत बंद है,
तो ये एफ़र्ट ज़रूर करेंगे। और कोई पास्ट का पर्सन है, ये कोई अभी नए कच्चे, बिल्कुल कच्चा कच्ची मोहब्बत नहीं है, बहुत पक्की मोहब्बत है आप लोगों की। सोलमेट रिलेशनशिप है, यहाँ 11-11 से और भी आ गया था। दे नो इट वेरी वेल दैट यू आर द वन। आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी जमती है, आप दोनों को एक दूसरे के बगैर किसी और के साथ मज़ा भी नहीं आता। दे लिटरली वॉन्ट टू बी विथ यू, आपकी कंपनी को। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो हो सकता है आप अपने किसी दोस्त से बात करें, आपको बात करके वहाँ पर थोड़ा लाइट अप हो। ये आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड से बात करके चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कोई हेल्प लेंगे, किसी से मशवरा करेंगे। मर्द हजरात तो वैसे कम करते हैं, ख़वातीन ज़रा ज़्यादा डिस्कस करती हैं, तो आप अपने जेंडर के हिसाब से देख लीजिएगा। आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है मामला, तो हो सकता है कि अगर आप किसी से डिस्कस कर लें, तो सबसे पहला थ्रेशोल्ड तो वहाँ पे ब्रेक होगा। जब आप किसी से डिस्कस कर लेंगे तो आधी बातें डिस्कशन करने में ही रिजॉल्व हो जाती हैं। तो आप बहुत ज़्यादा अगर भरे हुए हैं तो किसी से बातचीत कर लेंगे तो आप लाइट अप हो जाएंगे, ठीक है। फ्री योर सेल्फ, ये वही वाला फेज़ होगा जो इसके फ़ौरन बाद आया है। जब आप कर लेंगे, आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल लेने की ज़रूरत है। अगर ये वाली बात आपकी तरफ निकलती है तो फिर आपको अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि आप सबके सामने ढंढोरा ना पीटें, एक्सटर्नल फैक्टर्स को वेलकम ना करें। और अगर आपके पर्सन की तरफ है तो आप उनको ये तहम्मुल से बात समझाएं कि ये नहीं करना है। तो आपके पर्सन क्या प्लान कर रहे हैं, प्लान्स तो इनके बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। ये आपको मीटअप का भी कहेंगे, रिकनसाइल करने का भी कहेंगे, आपको यकीन भी दिलाएंगे कि तुम मेरे लिए बहुत अहम हो, तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है, कोई और मेरी लाइफ में सेटल नहीं हो सकता जिस तरह तुम हो। और इसके लिए मुझे अगर कोई भी चीज़ करनी पड़े तो आई एम रेडी फॉर इट एंड आई जस्ट वांट टू टेक कंट्रोल ऑफ माय लाइफ बैक। फ्लर्ट करना चाहते हैं, वेडिंग पॉसिबल है, न्यू लव है, धोखा अगर है लेकिन वो अट्रैक्शन में बदल रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें जगह ले रही हैं। नाउ टैरो से चेक करते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं। व्हाट आर दे प्लानिंग, उनके क्या प्लान्स हैं, क्या इंटेंशंस हैं आपके लिए। सब हिल जाते हैं कार्ड्स, चलें लेट्स सी व्हाट आर देयर प्लान्स, उनके क्या प्लान्स हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। Suffocated, 8 of Swords, 6 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius, 10 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, 7 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn। आप इनके साथ काफ़ी दूर तक आए हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक आध साल का रिश्ता निभाया है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप इनसे थोड़ा सा बेटर लाइफ गुजार रहे हैं, थोड़ा सा सक्सेसफुल हैं, इनसे कंपैरेटिवली विक्टोरियस हैं, लोग आपको जानते हैं, आपका नाम है। लेकिन आप बहुत सारे मोमेंट्स पर, वो जो पास्ट लाइफ का नाम आया था, बहुत सारे मोमेंट्स पर जब आपके ऊपर परेशानी आती है तो आप बिल्कुल अकेले होते हैं। ये कहना कि पार्टनर अगर कोई है तो वो भी साथ में हो, ऐसा नहीं होता। और फिर उस पूरे स्ट्रेटजी का, उस पूरे प्रॉब्लम का जो रिज़ल्ट होता है ना, वो आपको डिवाइन की तरफ से मिलता है। तो ये चीज़ आपके पर्सन थोड़ा सा सफोकेटेड है, डिसीजन मेकिंग में इनकी हमेशा अड़ंगे रहते हैं। तो ये क्या प्लान कर रहे हैं, ये विक्टोरियस बनाना चाहते हैं अपने और आपके प्रॉब्लम्स को, अपनी और आपकी लाइफ को। मतलब अगर ऐसा है कि मसला है तो चलो उसको मिलकर हल करें, अगर कोई परेशानी है तो उसको मिलकर रिजॉल्व करें। तो अभी परेशान है किसी बात को लेकर, खुद भी अकेले हैं और वही वाइब आपको भी भेज रहे हैं। और वो उसी तरीके से वेट कर रहे हैं कि जैसे थोड़ा सा और सब्र, थोड़ा सा और सब्र, थोड़ा सा और सब्र। और ये थोड़ा सा और सब्र करते करते जो आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, वो चीज़ ख़तरे में जा सकती है। तो ये अभी डिसीजन लेने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि इनको लग रहा है ये राइट टाइम नहीं है। मेरे बहुत सारी दूसरे मामलात में हाथ पांव बंधे हुए हैं, अगर मैंने अभी कोई फ़ैसला लिया तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। उनको उसकी सक्सेस की बहुत ज़्यादा फ़िक्र है, और अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मामलात और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। तो सारा खेल जो है वो डिसीजन का ही है। लेट्स सी कि ये 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड किस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर। प्लीज़ क्लैरिफाई। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अपने जज्बात पर, अपने प्लान्स पर कंसिस्टेंसी की बड़ी कमी है। डिसीजन करना है तो जैसे ही करने की बारी होती होगी बैक एंड फोर्थ हो जाते होंगे। तो अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करना और फिर ये एक्सपेक्ट करना कि जब मेरा मूड हो तो तुम्हारा मूड भी वही होना चाहिए, यहाँ पर आप दोनों के क्लैशेस जो हैं वो बढ़ते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है।
नाइन ऑफ कप्स, आपकी डे टू डे ग्रोथ हो रही है, आपको डे टू डे सक्सेस मिल रही है, आपको डे टू डे आपकी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं, और ये इनके लिए थोड़ा सा सफोकेटिंग हो रहा है कि अगर इसी तरह इसकी लाइफ में अचीवमेंट्स आती गई, सक्सेस और ग्रोथ आती रही, तो फिर शायद मेरी गुंजाइश जो है ना वो इसकी ज़िंदगी में बचेगी नहीं। टेन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप हमेशा किसी एक प्रॉब्लम के बाद एक नए रेजिलियंट पर्सन की तरह बैंग अप होते हैं, दोबारा से आप उछलते हैं, दोबारा से आप कुछ ना कुछ करते हैं। और इस वक्त ये परेशान इसलिए हैं बिकॉज सिचुएशन को ठीक इन्होंने करना है। यहाँ पर भी जो डिसीजन नहीं ले पा रहे, वहाँ पे भी इन्होंने सेटल करनी चीज़, और यहाँ पर भी जो टेन ऑफ सॉर्ड्स है, ये जो धोखा है, ये जो गलत फहमी है, आपको गिल्ट फील कराना, मैनिपुलेट करके ही आपको गिल्ट बहुत फील कराते होंगे। और अब इस दफ़ा इन्होंने इतना ज़्यादा गिल्ट फील करा दिया कि आपने शायद कोई डिसीजन ले लिया है जिसको सेटल करने के लिए इनको थोड़ा सा ना एक्टिव होना पड़ेगा, और वो इनके लिए बहुत परेशान कुन हो रहा है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? हर्मिट। ओके, साइलेंस, साइलेंस और साइलेंस। पेशेंटली वेट करो, मेरा इंतज़ार करो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उस इंतज़ार और पेशेंस में आप दोनों खामोश हो गए, और इस खामोशी में, इस साइलेंस में आप दोनों को अपनी अपनी पोजीशन का और अपने अपने रिश्ते की डेप्थ का शायद पता चल गया। तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये 3 साल बाद मेरे साथ कहाँ स्टैंड करेंगे, और ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे के 1-2 साल बाद ये मेरे साथ कहाँ स्टैंड करेंगे या करेगा। तो उस चक्कर में कोई चीज़ आप लोग को क्लिक कर रही है, जो चीज़ आप लोग को परेशान कर रही है, और ये चीज़ कन्फ्यूजन का भी शिकार है। जो प्रॉब्लम्स ये आपके लिए क्रिएट करते हैं, उसके लिए इनका बिहेवियर अपोलोजेटिक ऐसा नहीं होता कि वो कंसोल हो जाए, जबकि ये बहुत जेन्युइन पर्सन है, ट्रस्टवर्दी हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन कुछ मिजाज का, कुछ ईगो का, कुछ हालात के मामलात ऐसे हैं जो इस वक्त सपोर्ट सिस्टम में बिल्कुल ज़ीरो हुए हुए हैं। तो आपके पर्सन की क्या इंटेंशंस हैं आपके लिए, या वो आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं? अगर मैं इसको एक सेंटेंस में कंक्लूड करूं, दे डोंट वांट टू लूज़ यू, बट हालात उनके फेवर में नहीं है। तो दुआ करते हैं कि सब चीज़ें बेहतर हो जाएं। अगर आपको कोई क्लैरिटी चाहिए हो, अगर आपको कोई और चीज़ पूछनी हो, गो अहेड, आस्क फॉर अ क्वेश्चन और गेट योर रीडिंग डन। टेक केयर, बाय बाय।